SgO2 भी बढ़ा हुआ था, लीवर भी अफेक्टेड हो रहा था। पेन किलर या दवाएं खाते खाते इनका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका था। नागपुर में रहा सर, मेरे को डॉक्टर लोग बोलते रहे कि खदान में तुम नहीं कर पाओगे कभी नहीं, लेकिन हो गया। ईश्वर का किसी का नहीं बिगाड़ा रहा। और सर मिले, पाठक सर जी, और दवाई दिए। आज भले मैं आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि जो मैं काम, उम्मीद नहीं रहा कि मैं खदान की ड्यूटी कर पाने का। खदान में काम करते हैं जी सर, मैं माइनिंग में? हाँ, माइनिंग का मैं मैकेनिकल फिटर हूँ। अभी कंटिन्यू जाता मैनेजर और सवेरिया सब लोग बोलते रहते हैं कि देखो कहा था ये चलने का नहीं उम्मीद था, लेकिन आज ये कैसे जा रहा है खदान, और कभी नहीं बोलता है कि नहीं जाऊंगा। साथियों नमस्कार, हम हैं पेंड्रा की OPD में आज 23 फरवरी को, और 23 फरवरी को हमारे साथ बैठे हुए हैं लोकचंद्र पनिका जी। लोकचंद्र जी कहाँ से आते थे लोकचंद्र जी? मैं सर जमुना कॉलोनी से। जमुना कॉलोनी यही प्रॉपर पेंड्रा से ही? नहीं सर, कोतमा। कोतमा से आते थे आप, कोतमा के पास जमुना कॉलोनी। तो हमारे पास लोकचंद्र जी का जो केस आया था, पहली बार आया था पिछले साल 23 अप्रैल 2025 में। 23 अप्रैल 2025 मतलब फरवरी चल रही है, लगभग 10 माह करीब हो चुका है। लास्ट विजिट लोकचंद्र जी की हमारे पास रही है 23 नवंबर को। 23 नवंबर मतलब दिसंबर निकला, जनवरी निकला, हम फरवरी में बैठे हुए हैं। उसके पहले भी हाफ डोज करके मतलब सितंबर और 2 महीने 3 महीने करीब में विजिट करते हैं। जी सर। केस इनका र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस था। CRP ESR इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ था। SgO2 भी बढ़ा हुआ था, लीवर भी अफेक्टेड हो रहा था। पेन किलर या दवाएं खाते खाते इनका जो इम्यून सिस्टम है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका था, उसको भी दुरुस्त करना था। तो होम्योपैथी आयुर्वेदिक दवाओं के साथ जब हम सलीके से व्यवहार करते हैं तो बहुत तसल्ली पूर्वक पेशेंट को देखना होता है, उसकी तासीर को देखना होता है, फिर धीरे से सुलझाना पड़ता है। हमें सबसे बड़ा जो समस्या लग रही थी, क्योंकि जब हम लोकचंद्र जी का देखते थे तो ये पफीनेस यहाँ पर आंखों के नीचे दिखी थी मुझे पहली बार में ही। जब पफीनेस दिखती है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं बॉडी के ऑर्गन कहीं ना कहीं जाकर के अफेक्टेड हो रहे हैं। SgO2 ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, मतलब लीवर इम्पैक्ट में था। पहली बार में ही हमने इनको लीवर टॉनिक साथ में देना चालू किया और दवाइयाँ लगाई। रिजल्ट आया अप्रैल के बाद, मई में बेटर रिजल्ट आया। मई के बाद फिर चला इनका केस, तो जून जुलाई अगस्त तक कंटिन्यू चला। दवाएं धीरे धीरे घटाते गए, आराम बढ़ाकर बढ़िया कंटिन्यू चलता रहा, और आज भी आराम है बढ़िया बना हुआ है। और नवंबर में जब आए थे तो उस समय हमने बिल्कुल नॉमिनल मेडिसिन दे करके हमने कहा अब अपने हिसाब से ज़रूरत पड़े तो लेना है, नहीं लेना है तो नहीं लेना है। तो आज नवंबर के बाद हम हमारे साथ बैठे हुए हैं फरवरी की OPD। अब थोड़ा सा हम चाहेंगे कि लोकचंद्र जी खुद अपनी कहानी बताएं और हमारे मरीजों को भी प्रेरित करें कि उपचार कैसा क्या रहा, तकलीफ क्या थी आपकी पूरा। मैं तो सर यही कहूँगा कि मेरे जो आज घुटनों में दर्द था, हाथ पैर में दर्द था, आँख मुँह का सूजन था, जब से मैं यहाँ पाठक जी का शुक्रगुजार हूँ कि जो इन्होंने दवाई दिया, आज लगभग साल भर चला और मैं बहुत आराम मिला है मेरे को। और मैं भाई बहनों से भी प्रार्थना करता हूँ कि अगर भी जो इस टाइप की बीमारियाँ हैं तो यहाँ आए, पेंड्रा में दवाई ले, और भगवान अगर चाहेगा तो ठीक हो जाएगा। और हमको तो बहुत अंग्रेजी से आयुर्वेदिक से बहुत आराम मिला हुआ है। ये जो केस था 2024 से परेशान थे, 2024 फिर 2025 में आप हमारे पास आ गए। किसी ने इनको सजेस्ट किया या फेसबुक देख के आया? कैसा फेसबुक देख के आए थे? सर हाँ, फेसबुक से मैं देख के आया था। फेसबुक देख के आए थे। तो ये है कि देखो मरीज समझ में आ जाता है, उसका उपचार बढ़िया होता है, मरीज समय देता है। इन्होंने नियम पूर्वक उपचार लिया। देखो सबसे बड़ी खूबसूरती की बात, इनका पूरा फाइल हमारे सामने रखी हुई है। पूरी फाइल में हमको खूबसूरती क्या मिलती है, ये हम कहते हैं नियमित विजिट। कभी एक आध बार आराम भी नहीं मिलता है तो थोड़ा सा हौसला ना छोड़ें, क्योंकि हमको यह 2 फील्ड ऐसी होती हैं जहां हमेशा प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। यूँ तो जीवन के अंतिम सांस तक अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन चिकित्सा एक ऐसा व्यवसाय है, चिकित्सा या लॉ, कानून बोलते हैं कि इनमें सतत प्रैक्टिस होती है। तो मेडिकल प्रैक्टिस हम लोग बोलते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब चिकित्सकीय अभ्यास कर रहे हैं। मरीज को देखना, उसको समझना, हर व्यक्ति की तासीर अलग होती है। देखो आप, परमात्मा ने कितने लोग बनाए इस दुनिया में और सबके चेहरे अलग हैं। मतलब इतने सारे सांचे कहाँ से लाया होगा परमात्मा, है?
जैसे चेहरे अलग है वैसे ही मन और आत्मा बोलते हैं अपन, जो एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है उसमें यही है, आत्मा सबके भीतर एक है और सबकी एक सी चाह है। चाह सबकी वही है सुख की, प्रेम की, मुस्कुराहट की, आनंद की और सुख को भोगने की। ये चाहें किसी की अलग नहीं है, सबकी एक है, पर किसको कितना मिलना है, कितने में उसको सुख मिलना है, कितनी मात्रा में उसको दुख मिलना है, ये अलग अलग है। अलग अलग भैया किसी को 1 चम्मच से सुख मिल जाना है, किसी को 10 चम्मच से भी सुख नहीं मिलना है, नहीं मिलना। तो उसकी जो मात्रा होती है, चिकित्सा का सिद्धांत यहाँ पर बहुत गूढ़ हो जाता है, क्योंकि हमको परमात्मा ने जैसे अलग अलग चेहरे बनाए हैं वैसे ही अलग अलग उसकी कैपेसिटी बनाई है, उसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी बनाई है, उसकी अलग अलग व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था को समझ करके फिर हमको दवा इंटर कराना पड़ती है। जब हम दवा देते हैं, जब हम उसको आप लोगों को प्रेषित करते हैं, तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी पर जिस दिन मैच कर जाती है उस दिन वो ऐसे ही काम करती है जैसे लोकचंद्र जी। और लोकचंद्र जी जैसे हमारे हजारों हजार मरीजों के ऊपर आज दवा काम कर रही है। मैं तो आपके बहुत शुक्रगुजार हूँ सर कि जो मैं काम, उम्मीद नहीं रहा कि मैं खदान की ड्यूटी कर पाने का। खदान में काम करते हैं जी सर, मैं माइनिंग में। हाँ माइनिंग का मैकेनिकल फिटर हूँ। अरे वाह, लेकिन हो गया सर, आपकी आशीर्वाद, आपकी दुआएं, आपकी दवाई है। और जो मैं परहेज, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ इसका दवाई सर का मिले और परहेज करें। बिल्कुल आप परहेज कीजिए और बात मानिए जी। तो आज माइनिंग में अंदर जाते हैं। हाँ सर, मैं अभी कंटिन्यू जाता, मैनेजर और सवेरिया सब लोग बोलते रहते हैं कि देखो कहा था ये चलने का नहीं उम्मीद था, लेकिन आज ये कैसे जा रहा है खदान, और कभी नहीं बोलता है कि नहीं जाऊंगा। और साथी लोग मेरे बोलते भी हैं कि उनके कि सर उसको काहे भेज दे रहे हैं, उसकी तबीयत का बोलता वो भाई अपने जाता है, अपने ही सब कुछ, वो कभी ना ही नहीं करता कि मेरे को ऊपर रहना है। लेकिन आज उनको शक्ति है, कहीं पर ताकत है, दवाई का दम है, जो खदान रोज पर डे चला जाता है और आता है। गहराई में उतरना पड़ता है। गहराई में उतरना पड़ता है। नागपुर में रहा सर, मेरे को डॉक्टर लोग बोलते रहे कि खदान में तुम नहीं कर पाओगे कभी नहीं, लेकिन हो गया, ईश्वर का किसी का नहीं बिगाड़ा रहा। और सर मिले, पाठक सर जी, और दवाई दिए। आज भले मैं साल भर खाया हूँ पर संतुष्ट हूँ, शरीर मेरा स्वस्थ है। कितनी दवा जा रही है अब आपकी? लगभग कितनी महसूस होती है दवा? दवा में सर मैं एक चाहता हूँ, जैसे आप बताए थे कि एक दवाई को 2 महीना चलाना है, अभी तक 2 मैंने एक मन ले जाता हूँ, उसको 2 हिस्से में करके बांट के कर रहा हूँ। मैंने धीरे धीरे उसको कम करते जा रहा हूँ और उससे मेरे को बहुत रिलैक्स मिल रहा है सर। धन्यवाद लोकचंद्र जी, और आप सभी लोगों के लिए सूचना और ये सुखद खबर। राधे।